एक कहावत है, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। ये छप्पर फाड़ के देने में क्या हम पॉजिटिव चीज़ों की बात करते हैं या कुछ नेगेटिव चीज़ें भी मिल जाती हैं। और इंग्लिश में तो इनके लिए अलग अलग वर्ड्स हमारे पास होते हैं, जैसे फॉर्च्यूटस होगा और सेरेंडिपिटी होगा। तो क्या इन दोनों का मतलब सेम होता है? छप्पर फाड़ के देने का मतलब सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं और इसकी जगह क्या इन दोनों में से कोई भी वर्ड्स लगाए जा सकते हैं या फिर कोई एक ही वर्ड लगेगा? तो चलिए सीखते हैं। यह है आपका डिजिटल वेंचर्स, इंडिया फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, और मैं आपको सिखाता हूं पावर वर्ड्स, जिसमें हम बात करते हैं ऐसे ही वर्ड्स के डिफरेंसेस को लेके कि कैसे हम एक जैसे वर्ड्स को अलग अलग करते हैं, उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस हम ढूंढ लेते हैं। आज है आपका डे 35। लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एंड मास्टर बनेंगे। रिवीजन आपको जरूर करते रहना है कि वोकैब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर एन एग्जाम, इट्स फॉर द लाइफ ऑल्सो। चलो, तो पहला ही वर्ड आपके सामने आता है फॉर्च्यूटस। फॉर्च्यूटस का मतलब क्या होता है? संयोग पूर्ण होगा। संयोग से, मेहनत आपने नहीं की है, बाई चांस मिला है, बाई लक मिला है। हैपनिंग बाई एक्सीडेंट होगा और चांस होगा। रादर देन डिजाइन, देयर इज नो डिजाइन, मतलब आपने कोई प्लानिंग थोड़ी की थी, अचानक से लॉटरी लगी, बस ये समझ जाओ, और सोचा भी नहीं था इतने पैसे कमा लेंगे। इट वॉज अ फॉर्च्यूटस मीटिंग दैट लेड टू देयर सक्सेसफुल पार्टनरशिप। ये एक फॉर्च्यूटस मीटिंग थी जो कहाँ चलेगी? सक्सेसफुल पार्टनरशिप की तरफ। मतलब फॉर्च्यूटस, अचानक से हम कहीं मिले, वी थॉट कि भाई ये वाला काम कर लेते हैं, और देखा कि एक सक्सेसफुल पार्टनरशिप बन गई। तो आपने कहा वो मीटिंग हमारी फॉर्च्यूटस थी, अचानक से मिल जाना, कोई प्लानिंग नहीं थी, एक्सीडेंट से मिल जाना। ठीक है, उसी को हम कह सकते हैं एक्सीडेंटल होगा, उसी को हम कह सकते हैं चांस होगा, उसी को हम कह सकते हैं सेरेंडिपिटस होगा, उसी को हम अनप्लैन्ड कहेंगे, और ये क्या होगा? लकी होगा। तो मैं यहाँ ये बता रहा था कि दोनों में अंतर समझ लो। ये जो फॉर्च्यूटस होता है ना, इसको आप ये समझ लो, ये गुड और बैड कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कह रहा हूँ ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है, उसमें दुख भी आ जाए, तो फॉर्च्यूटस हो सकता है कि ये संयोग से होता है, मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, लेकिन ये संयोग से होता है। जब आप कहते हो सेरेंडिपिटस, इसका मतलब सेरेंडिपिटस का मतलब होता है ये हमेशा गुड, यानी कि अच्छा ही होगा, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों के अंदर होता है कि जो आपका फॉर्च्यूटस होगा वो संयोग है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन सेरेंडिपिटी जो वर्ड है उसका मतलब होगा गुड, हमेशा अच्छे के लिए यूज किया जाता है। अपोजिट क्या होगा? प्लान्ड है, डेलिब्रेट होता है सोच समझ के, पूरी प्लानिंग के साथ में। इंटेंशनल, आपकी इच्छा थी। कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड रिस्क आपने सुना होगा, कैसे कहते हैं ना कि यू हैव टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, तो वही वाली बात है। और प्रिडिक्टेबल है, जिसको मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं क्योंकि मैंने उस पर काम किया है। चलिए, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्रैक्शियस। फ्रैक्शियस मतलब होता है इरिटेबल एंड लाइकली टू कॉज ट्रबल। इरिटेबल होगा, परेशान कर देने वाला, एंड लाइकली टू कॉज ट्रबल, जिसमें ट्रबल है, कष्ट है, उसको आप फ्रैक्शियस कहते हैं। तो फ्रैक्शियस मतलब क्या? चिड़चिड़ा इंसान। बच्चे होते हैं ना चिड़चिड़े, आपने कुछ भी पूछा, चिड़चिड़ा के जवाब देते हैं, उल्टे सीधे जवाब देते हैं, उसको फ्रैक्शियस कह सकते हैं। तो आपने कहा था फ्रैक्शियस चाइल्ड रिफ्यूज टू कॉपरेट विद हिज टीचर। जो चिड़चिड़ा बच्चा था, फ्रैक्शियस चाइल्ड था, उसको आप कह सकते हो कि फ्रैक्शियस चाइल्ड रिफ्यूज टू कॉपरेट विद हिज टीचर, टीचर के साथ कॉपरेट करने से मना कर दिया। फ्रैक्शियस चाइल्ड वैसे भी हो सकते हैं जो अपने पेरेंट्स की बात भी नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोगों को आप फ्रैक्शियस कह सकते हैं। अच्छी एक बात सोचूं, फ्रैक्शियस तो ऐसा वर्ड एक एडजेक्टिव है, यानी कि क्वालिटी जैसे ही बताता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर में सारे बच्चे डोसाइल या सबमिसिव हों, कि घर वालों की बात एकदम मानते हैं। कोई तो ऐसा होगा ना चिड़चिड़ा, जो बातें ना मानता हो, हमेशा चिड़चिड़ाता रहता हो, आप उसी को कह दो कि ये फ्रैक्शियस है हमारे घर में। फ्रैक्शियस मतलब ये ऐसा वाला बच्चा है जो हमेशा चिड़चिड़ाता रहता है। तो जो भी आपको समझ आ रहा है उसको आप फ्रैक्शियस कह दो, आपको ये वर्ड याद हो जाएगा कि ये हमारे घर में फ्रैक्शियस है, यानी कि बच्चों जैसे जिद करता रहता है। वो कोई इंसान भी हो सकता है। उसी को आप इरिटेबल कह सकते हैं, चिड़चिड़ाना। क्वेरलसम, झगड़ालू कह सकते हैं। अनरूली का मतलब होता है जिसे आप रूल नहीं कर पाते हैं, जो आप रोक नहीं पाते हैं। पीविश माने भी क्या होता है बेटा? नाराजी होता है, चिड़चिड़ा ही होगा, आसानी से एंग्री हो जाना, इरिटेबल हो जाना। और पेटुलेंट भी वही है, नाराज होने वाला। ठीक है, बाय पेटुलेंट भी नाराजी होना होगा। इसको भी आप कह सकते हो लाइक चाइल्ड होगा, बच्चे जैसा होगा, लाइक अ चाइल्ड। ठीक है, एक बच्चे जैसे जो नाराज होता है उसको आप पेटुलेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट आपने कहा एमिएबल है। अच्छा, जो वर्ड आता है ना कहीं भी AMI, हमेशा याद रखना इट इज़ फॉर गुड, या अच्छे के लिए ही आता है। इसीलिए जो एमिएबल होता है इसका मतलब होता है आपका लवेबल। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं AMICABLE, एमिकेबल, तो इसका मतलब आपका बन जाएगा
फ्रेंडली नेचर वाला, ठीक है। तो ये सब कुछ है। फिर आपने कहा एग्रीएबल है। एग्रीएबल कौन होते हैं? जो आपकी बातें आसानी से मान लेते हैं। फिर आपने कहा बड़ा कोऑपरेटिव नेचर का है, प्लेजेंट है, आनंददायक है। डोसाइल जो होता है, इसके साथ एक वर्ड और लिख देता हूँ, SUBMISSIVE, सबमिसिव। सबमिसिव और डोसाइल कौन होते हैं? जो आपकी बातों को आसानी से मान लेते हैं। उसके बच्चे बड़े सबमिसिव हैं, जैसे कहता है वैसे ही करते हैं, डोसाइल नेचर के हैं, ठीक है। आप ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल बहुत पूछा जाने वाला वर्ड है, याद भी होना चाहिए। मितव्ययी मतलब ऐसा आदमी जो पैसे कम खर्च करता है। स्पेयरिंग मतलब होता है, स्पेयरिंग वर्ड का मतलब समझ लो, यूजिंग वेरी लिटिल मनी, जो बहुत कम पैसा यूज करता है उसको स्पेयरिंग कहते हैं, ठीक है। फिर आएगा इकोनॉमिकल, वही होगा विद रिगार्ड टू, होगा विद रिगार्ड टू मनी और रिसोर्सेज। मतलब इकोनॉमिकल हो जाना किसके साथ? रिगार्ड टू मनी और रिसोर्सेज को लेके, ना तो हम पैसे खर्च करते हैं ना ही रिसोर्सेज को, ठीक है। जैसे आपने कहा कि घर पे मतलब बटर कम है, तो आप कह सकते हैं स्पेयरिंग विद ब्रेड, ब्रेड के साथ थोड़ा सा कम खर्च करना, बटर के साथ थोड़ा कम खर्च करना, स्पेयरिंग विद बटर हो सकता है। तो आपने कहा ही वॉज अ फ्रेगल शॉपर, वो एक फ्रेगल शॉपर है, कम खर्च करता है। ऑलवेज लुकिंग फॉर डिस्काउंट्स एंड डील्स, हमेशा डिस्काउंट्स और डील्स के बारे में बातें करता है। होते हैं ना कुछ लोग कि हमेशा बैठे रहेंगे, जब कोई डिस्काउंट आएगा, जब कोई डील आएगी तभी शॉपिंग करेंगे। ऐसे लोगों को आप फ्रूगल शॉपर कह सकते हैं। अब फ्रूगल शॉपर आप भी हो सकते हैं। मिडिल क्लास में ज़्यादातर लोग फ्रूगल शॉपर ही होते हैं। ऑलवेज वेट फॉर अ गुड डील, हमेशा एक अच्छी डील का इंतजार करते हैं तभी शॉपिंग करते हैं, ठीक है। तो यह आपका क्या हो सकता है? थ्रिफ्टी, ये तो कंजूस ही होता है। इकोनॉमिकल होता है जो बहुत कम पैसे खर्च करता है, सोच समझ के वाइजली पैसे को इन्वेस्ट करता है। ये जो प्रूडेंट वर्ड होता है, इसका पैसे से अगर मैं अलग हटा दूं तो ये तो वाइज होता है, बुद्धिमान, ठीक है। वाइजली चीज़ों को यूज़ करने वाले इंसान को आप प्रूडेंट कहते हैं। स्पेयरिंग मतलब होता है वेरी लिटिल मनी, और कंजर्वेटिव होता है जो सोच है वो बहुत ओपन नहीं है, नैरो है, तो वो कंजर्वेटिव होना। तो कंजर्वेटिव हर जगह आ जाएगा कि भाई बड़ा सोच समझ के पैसे खर्च करते हैं, कंजर्वेटिव सोच वाला है, एडवांस चीज़ों पे, टेक्नोलॉजी पे पैसे खर्च नहीं करता है। एक्स्ट्रा वेगेंट हो जाएगा पैसे उड़ाना, वेस्टफुल हो जाएगा बर्बाद करना। लाविश भी सेम होता है, जेनरस होगा या प्रॉफिलिगेट होगा, बहुत पैसे को वेस्ट करना, इसको भी आप लिख सकते हो वेस्ट मनी, पैसे को बर्बाद करना, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप एक मुहावरा लिख सकते हो, द डक्स एंड ड्रेक्स, पानी की तरह पैसा बहाना। डक्स एंड ड्रेक्स एक तो ये वर्ड होता है, ठीक है। और एक ये लिख सकते हो बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, इन वंस पॉकेट, एक ये लिख सकते हो बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, ओके। ये सब आया था आपका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड आपका फर्टिव। फर्टिव क्या होता है इसको समझते हैं। फर्टिव समझ लो, फर्टिव मतलब होता है गुप्त। फर्टिव मतलब होता है गुप्त, यानी कि छुपा हुआ। ऑफ पीपल बिहेविंग सीक्रेटली एंड ऑफन डिसऑनेस्टली, छुप छुप के सीक्रेटली डील करना और डिसऑनेस्टली डील करना। और ऑफ एक्शंस डन सीक्रेटली एंड ऑफन डिसऑनेस्टली, तो मतलब काम भी ऐसे करना छुप छुप के, सीक्रेट और डिसऑनेस्टली, या फिर इंसान का मतलब अपना तरीका काम करने का, बिहेव करने का सीक्रेटली या डिसऑनेस्टली, ठीक है। तो उसको आप फर्टिव कहते हैं। तो फर्टिव मतलब होगा गुप्त रूप से। हिज फर्टिव ग्लैंस, फर्टिव ग्लैंस मतलब होता है छुप छुप के किसी के कागजों पर नजर डालना। एट द डॉक्यूमेंट रेज्ड सस्पिशियन, उसने संदेह को भड़का दिया, ठीक है। तो अब होता है ना, आप किसी के फाइल छुप छुप के चेक कर रहे हो, तो इसका मतलब फर्टिव आपके ग्लैंस हो गई, या कोई उधर पढ़ रहा है तो आप ध्यान से उधर ही देख रहे हो कि उसके पेपर पे क्या लिखा हुआ है, तो उसको आप फर्टिव ग्लैंस कह सकते हो, ठीक है। तो फर्टिव ग्लैंस ऐसे भी हो सकते हैं, किसी की तरफ छुप छुप के देखना, वो भी आप फर्टिव लुक्स कह सकते हो, फर्टिव लुक कह सकते हो, ठीक है। तो उसकी तरफ देखना छुप छुप के फर्टिव होगा। तो फर्टिव मतलब क्या होता है? छुप छुप के देखना, फर्टिव। सीक्रेटिव इसको कह सकते हैं, स्टील्थली मतलब छुप के, चोरी के साथ में। स्लाई मतलब होता है गुप्त तरीके से, स्लाई मतलब होता है गुप्त तरीके से, धोखे के साथ में, ठीक है। ये डिसीव करने के लिए यूज करते हैं। क्लैंडस्टाइन, तो ये क्लैंडस्टाइन तो बड़ा आसान सा है ना। क्लैंडस्टाइन मार्च होती है जो आर्मी छुप छुप के करती है, खुद को वैसे ही कलर में चेंज कर लेना, ठीक है। सरप्टिशियस मतलब होता है छुप छुप के मिलना, सरप्टिशियस लुक भी हो सकता है, किसी को छुप छुप के देखना, ओके। ओपन होगा, ऑनेस्ट होगा, फ्रैंक होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, कैंडिड होगा। अच्छा, मैं ये चाहूँगा दो चीज़ हम और लिख देते हैं। एक इधर वर्ड लिखना OVERT, ओवर्ट। ओवर्ट मतलब होता है ओपन, सबको पता है। और इधर लिखना COVERT, कॉवर्ट। कॉवर्ट मतलब होता है हिडन।
तो C4 आप याद कर लेना, CLOSE क्लोज होगा यानी कि छुपा हुआ, और ओफर याद करेंगे, ओपन माने सबको दिखने वाला, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट से वर्ड होते हैं, एक कोवर्ट होगा, एक ओवर्ट होगा, इनको आप याद करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब क्या होता है, एक मुहावरा आपने सुना होगा, ऐसे हम कहते हैं ना वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है बेकार का काम करना, एक ऐसा काम करना जिससे कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। वाइल्ड गूज चेज मतलब फ्यूटाइल काम कर देना, ठीक है। इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी रिजल्ट, यूजफुल रिजल्ट और पॉइंटलेस मतलब इससे कोई भी आपका यूजफुल रिजल्ट नहीं आएगा, पॉइंटलेस चीजें हो जाएंगी, उसको आप फ्यूटाइल कहते हो, व्यर्थ कहते हो। हिज अटेम्प्ट्स टू निगोशिएट वर फ्यूटाइल एज द डिसीजन हैड ऑलरेडी बीन मेड। हिज अटेम्प्ट्स टू निगोशिएट वर फ्यूटाइल, उसके जो अटेम्प्ट्स थे ना निगोशिएट करने के लिए, वो पूरी तरीके से फ्यूटाइल थे यानी कि बेकार थे। एज द डिसीजन हैड ऑलरेडी बीन टेकन, यानी कि डिसीजन तो पहले ले लिया गया था या बना लिया गया था, तो उसके सारे के सारे जो निगोशिएशंस थे वो फ्यूटाइल थे। फ्यूटाइल होता है व्यर्थ का काम करना, बेकार का काम करना। तो फ्यूटाइल मतलब यूजलेस होगा, फ्रूटलेस होगा, इनइफेक्टिव होगा, अनअवेलिंग होगा या पॉइंटलेस होगा, ठीक। अपोजिट क्या होगा, तो इफेक्टिव बात है, ये यूजफुल है, ये सक्सेसफुल है, प्रोडक्टिव है और बेनिफिशियल है। देखो समझने वाली बात यह है कि जब हम इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको पढ़ाते हैं तो वहां आपको बहुत सारे वर्ड याद जैसे लगते होंगे कि ये हमें याद है, तो मेन मोटो इन वर्ड्स के साथ तो उस वर्ड को कोरिलेट कराने का और रिवीजन कराने का होता है। आपके लिए जो मेन वर्ड होता है वही वर्ड होता है जो वहाँ लिखा जाता है, जो हम बात करें फ्यूटाइल की। इसीलिए ऑप्शंस पे बस ये सोचो कि जो 4 ऑप्शंस आपके आते हैं वो बहुत आसान होते हैं, हमें प्रॉब्लम वर्ड से यानी कि क्वेश्चन से होती है। गैरुलस का मतलब होता है वाचाल, ना पता हो तो टॉकेटिव। एक्सेसिवली टॉकेटिव होगा, स्पेशली ऑन ट्रिवियल मैटर्स। ऐसे लोग जो छोटी छोटी बातों पे बातें ही करते रहते हैं उनको हम गैरुलस कहते हैं। और गैरुलस हमेशा बेटा नेगेटिव टर्म में यूज किया जाता है। जैसे आप किसी को कहते हो ना बहुत गैरुलस है, तो वो हमेशा नेगेटिव बोला जाता है कि बहुत बढ़ चढ़ के बोलता है और छोटी छोटी बातों पे बोलते ही रहता है, बहस करता रहता है, उसको आप गैरुलस कहते हैं। द गैरुलस ओल्ड मैन केप्ट टेलिंग स्टोरीज अबाउट हिज यूथ, मतलब जो गैरुलस ओल्ड मैन है ना टॉकेटिव, वो हमेशा बताता रहता है स्टोरी अबाउट हिज यूथ, अपने यूथ के दिनों के बारे की स्टोरीज बताता रहता है। तो ऐसे स्टोरीज जिससे लोग परेशान हो जाएं कि यार ये पकड़ लेगा फिर वही कहानी सुनाएगा, तो उसको आप गैरुलस कह सकते हैं, ठीक है, उस सेंस में यूज करते हैं। अब जैसे टॉकेटिव है, टॉकेटिव न्यूट्रल होता है, मतलब आप टॉकेटिव को कैसे भी बोल सकते हो, नेगेटिव सेंस में भी और पॉजिटिव सेंस में भी, ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो जाएगा। चैटी जो होगा बातूनी है, नेगेटिव है। लोकेशियस हो, देखो लोकेशियस होता है बहुत बोलने वाला, ये भी एक नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। और वर्डियन जो वर्बोज है इसको हम पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। इसका मतलब होता है वर्बोज या वर्डी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना, ठीक है, उसमें हम इसको यूज कर लेते हैं। क्वाइट माने शांत होगा, रिजर्व्ड होगा चुप, टैसिटर्न कम बोलना, रेटिसेंट मतलब रिजर्व्ड ही होता है, ये दोनों वर्ड सेम जैसे रहते हैं। लैकोनिक होगा जो कम बोलता है, बातें कम करता है, ठीक है, ये इसके अपोजिट वर्ड आते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ड गैलेंट और गैलेंट्री अवार्ड। ये सबने सुना है, गैलेंट होता है एडजेक्टिव है, वीर होगा, ब्रेव हीरोइक, शोइंग स्पेशल अटेंशन टू वुमेन, वीमेन के लिए बहुत स्पेशल अटेंशन को शो करता है, उसको गैलेंट कहते हैं। योद्धा वही है जो औरतों की इज्जत करता है। द गैलेंट नाइट रेस्क्यूड द डैमसेल फ्रॉम द टावर, जो गैलेंट नाइट था, योद्धा था ना, उसने रेस्क्यू बचा लिया डैमसेल माने लड़की को फ्रॉम द टावर से, तो वो गैलेंट नाइट है यानी कि योद्धा है। नाइट जो होता है KNIGST योद्धा होगा, और NIGST मतलब रात्रि होती है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है क्योंकि इसमें के साइलेंट है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, वो ब्रेव होगा, हीरोइक होगा, शिवेलरस होगा, शिवेलरी मतलब वही होती है एक ऐसा योद्धा जो औरतों को प्रोटेक्ट करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है। कोर्टियस होगा, सम्मान देने वाला, बोल्ड होगा। कॉवर्डली मतलब कायर होता है, टिमिड माने भी कायर होगा। फियरफुल भय से भरा हुआ है, र्यूड है या डिसऑनरेबल है जिसका कोई सम्मान नहीं है। तो ये इसके अपोजिट वर्ड्स बन जाते हैं। बढ़ते हैं वर्ड नंबर 8 की तरफ, गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज कर देना, उत्तेजित कर देना, गैल्वेनाइज करना, उत्तेजित करना होगा। टू शॉक और एक्साइट समवन इनटू टेकिंग एक्शन, किसी को एक्शन लेने के लिए थोड़ा सा शॉक या एक्साइटेड कर देना, गैल्वेनाइज कर देना, मोटिवेट कर देना, उत्तेजित कर देना। द पॉलिटिशियंस स्पीच गैल्वेनाइज्ड द क्राउड इनटू प्रोटेस्टिंग। अब मोटिवेशन जो होता है वो पॉजिटिव होगा, ये गैल्वेनाइज करना क्या होता है, नेगेटिव चीजों के लिए भड़का देना। जैसे आप एक वर्ड सुना होगा ABET, अबेट।
अबेट करना क्या होता है? अबेट करना होता है उकसा देना किसी को कुछ नेगेटिव काम करने के लिए। सेम गैल्वेनाइज कर देना, उत्तेजित। शॉक करना, एक्साइट करना समवन इनटू टेकिंग एक्शंस। द पॉलिटिशियंस स्पीच गैल्वेनाइज्ड द क्राउड इनटू प्रोटेस्टिंग, कि प्रोटेस्ट करें इस बात को लेकर उसको गैल्वेनाइज कर दिया, यानी कि उत्तेजित कर दिया। स्टिमुलेट कर देना, स्टिमुलेट करना होता है लाइक मोटिवेट कर देना, इसका मतलब भी एनर्जाइज करना होगा। राउज माने भड़का देना होगा, इंस्पायर करना या फिर मोटिवेट कर देना। अपोजिट है डीमोटिवेट कर देना कि कुछ मत करो, स्लंबर में पड़े रहो। डिस्करेज कर देना, ठीक है। थ्रो कोल्ड वाटर, ये आता है ना, थ्रो कोल्ड वाटर, याद आ गया? थ्रो कोल्ड वाटर, ठंडा पानी किसी के ऊपर फेंक देना, डिस्करेज कर देना। डेटर कर देना, प्रिवेंट somebody फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को कुछ करने से रोक देना, सप्रेस दबा देना, काम कर देना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है गार्डनर। देखो यहाँ दो चीज मैं समझाऊंगा, दो वर्ड बड़ा परेशान करते हैं। एक तो वर्ड होता है ये जो लिखा है GARNER गार्डनर, और एक वर्ड होता है GARNISH गार्निश। ये दोनों वर्ड थोड़े क्लोज से लगते हैं, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको कहाँ कहाँ यूज करने। तो गार्डनर का मतलब होता है टू कलेक्ट, इसका मतलब होता है टू कलेक्ट, चीज़ों को इकट्ठा करना। और गार्निश का मतलब होता है टू डेकोरेट, जैसा आपने कुकरी वाले चैनल पे देखा होगा कि अब इस डिश को थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं, ठीक है, कोरिएंडर लीव से। तो टू गैदर और कलेक्ट समथिंग स्पेशली इंफॉर्मेशन और अप्रूवल, उसको हम गार्डनर करते हैं। द कैंपेन गार्नर्ड वाइड स्प्रेड सपोर्ट अक्रॉस द कंट्री, जो कैंपेन है ना वो गार्डनर इकट्ठा करता है वाइड स्प्रेड सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री, कंट्री से वाइड स्प्रेड सपोर्ट को गार्डनर किया गया, इकट्ठा किया गया। तो गार्डनर करना टू कलेक्ट होगा, डेटा हो सकता है, इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसको कलेक्ट करने के लिए गार्डनर कहा जाता है। गार्डनर का मतलब टू कलेक्ट होगा, टू गैदर होगा। एक्यूमुलेट कर देना होता है चीज़ों को जोड़ के बड़ा बना देना। अमास पाइलअप कर देना, एक्वायर करना, प्राप्त कर लेना। डिस्पर्स फैला देना, स्कैटर्ड कर देना, इधर उधर फैला देना। डिस्ट्रीब्यूट बांट देना, वेस्ट बर्बाद कर देना, स्पेंड खर्च कर देना। ये सब स्कैटर्ड फॉर्म में यूज होते हैं, इसलिए इसके अपोजिट हो सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है गॉडी। ये होता है बेटा भड़कीला, भड़कीला गॉडी। एक्स्ट्रा वैगेंटली ब्राइट और शोई, एक्स्ट्रा वैगेंटली होता है टू मच, बहुत ज्यादा, टू मच। ब्राइट और शोई टिपिकली सो एज टू बी टेस्टलेस। अब किसी ने ऐसी शर्ट पहन रखी है जो बहुत चमकीली है, तो आप उसको देख के कहते हो ना बेवकूफ है। वही वाला हीरो जिसको देख के आप हंसी मतलब हंस जाते हो, वही वाली जो ड्रेस होती है उसको आप गॉडी कह सकते हैं। अक्सर आप देखते हो ना कि कार्टून जैसा कैरेक्टर बड़ी फ्लावरी सी शर्ट पहन के आता है, उसकी ड्रेसिंग सेंस को देख के आपको हंसी आती है, वो गॉडी है, ठीक है। द पार्टी डेकोरेशंस वर टू गॉडी फॉर सच एन एलिगेंट इवेंट, जो पार्टी की डेकोरेशंस है ना वो बहुत ज़्यादा भड़कीली हैं फॉर सच एन एलिगेंट इवेंट, एक ऐसे एलिगेंट इवेंट के लिए। अब मानो किसी पॉलिटिशियन का सम्मान समारोह हो रहा है और उसकी डेकोरेशन शादी जैसी करवा दें, तो वो कैसा होगा? वो गॉडी होगा कि चमक धमक ज़्यादा लगा रखी है, इतने की ज़रूरत नहीं थी, वो कहलाता है। उसके लिए आप पहला वर्ड कह सकते हो शोई होगा, फ्लैशी होगा, टैकी। टैकी मतलब होता है बेटा जो मतलब बहुत डल है, चीप फैशन आप इसको कह सकते हो, या आप कह सकते हो चीप फैशन है, यानी कि चीप क्वालिटी का, चीप फैशन है, चीप क्वालिटी का है, ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा ओवरडन है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा किया गया है। गार्निश मतलब डेकोरेट करना होता है। सबटल बेकार होगा, मतलब अंडरस्टेटेड है, दबा हुआ होगा। सटल मतलब होता है कि जिसमें कुछ अलग से नहीं है, ठीक है, मतलब ब्यूटीफाइड नहीं है। टेस्टफुल है, जैसा टेस्ट होना चाहिए। एलिगेंट और रिफाइंड है, मतलब कुछ अलग से कुछ नहीं है, डेकोरेटेड नहीं है, ना खराब है, लेकिन जैसा है वैसे उसको दिखाया गया, तो इसका अपोजिट बन जाता है। तो ये रहे बच्चों हमारे 10 वर्ड जिसमें हमने बात की ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, सॉरी वोकैब की, जहाँ हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात की। अब हम ऐसे ही 10 बेहतरीन से ईडियम्स और फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। 10 मुहावरे बेहतरीन वाले आपके सामने। पहला ये वर्ड होता है बेटा गिल्ड द लिली, ये वर्ड होता है गिल्ड द लिली, ठीक है। गिल्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू कवर अ सरफेस विद गोल्ड लाइक मेटल।
या तो गोल्ड लाइक मेटल या गोल्ड से, मतलब गिल्ड करना लिली को, किसी चीज़ के ऊपर सोने की कवर चढ़ा देना, सरफेस चढ़ा देना, उसको आप कहते हो गिल्ड करना। पहले सुन लो, गिल्ड करना कहते हैं उसको, ठीक है। तो गिल्ड द लिली का मतलब है, लिली जो फ्लावर है अक्सर आपने देखा होगा सिंबल ऑफ ब्यूटी, ये सुंदरता का सिंबल है कि जो लिली होता है उसको हमेशा सुंदर माना गया, ठीक है। तो आपने सुंदर फूल के ऊपर और सुंदर बना दिया, कवर चढ़ा दिया सोने का, तो वो कैसा लगेगा, अच्छा या बुरा? तो आप कहेंगे सर बेकार हो जाएगा। भाई फ्लावर जो होते हैं वो नेचुरली सबसे अच्छे लगते हैं जिसका जैसा कलर है। अब ऐसा थोड़ी है कि रेड रोज लेके आए, मैंने कहा इसको थोड़ा सा और रेड करने के लिए कलर लगा दो तो खराब ही होगा। तो अननेसेसरीली ऐड टू समथिंग दैट इज ऑलरेडी परफेक्ट और गुड इनफ। अब आगे समझ कि आप फ्लावर्स को और ज़्यादा गिल्ड कर रहे हो, और ज़्यादा सजा रहे हो। कैसे सजा सकते हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि गिल्ड द लिली का मतलब होगा चीज़ों को खराब कर देना, अननेसेसरीली डेकोरेट करना। द केक वॉज ऑलरेडी ब्यूटीफुल बट दे एडिड मोर डेकोरेशंस, जस्ट गिल्डिंग द लिली। बस कुछ नहीं हो रहा है, खराब किया जा रहा है, अननेसेसरी डेकोरेशन डाली जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आता है, अब आता है गिल्ड द पिल। अब पिल क्या है? पिल आप मान लो पिल होती है आपकी टैबलेट। अब ये बताओ कोई आदमी दुनिया में ऐसा है जो टैबलेट खुश होकर खाता हो कि भाई अरे मज़ा आ गया, मुझे फीवर हो रहा है, अब मैं दवाइयाँ खाऊंगा, ठीक है, या चलो बढ़िया है मुझे दवाइयाँ खाने के लिए मिली है। कोई नहीं खाना चाहता, सबको पता है वोमिट जैसे ही आता है देखते हैं, हर कोई चाहता है इनसे मुक्ति मिल जाए। तो आप पिल को गिल्ड कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अब सब सोचो वो टेस्टलेस है, अब वो उसका जो टेस्ट है वो सावर है या टेस्टलेस है, तो उसको ऐसा करने के लिए कि वो आप आसानी से निगल सकें तो उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है जिससे वो स्वीटनर लगा दें, कुछ भी कर दें। तो क्या होगा? गिल्ड द पिल कर दिया हमने, टैबलेट को कवर दे दिया, इसका मतलब आसान। तो टू मेक समथिंग अनप्लेजेंट सीम मोर पैलेटेबल, ठीक है, जैसे आसानी से पचाया जा सके, अच्छा किया जा सके, यानी कि उसका मतलब था खराब करना, इसका मतलब है अच्छा कर देना, अननेसेसरी चीजें ऐड कर देना। इसमें मतलब क्या होगा? टू मेक समथिंग अनप्लेजेंट सीम मोर पैलेटेबल, कि मेक समथिंग अनप्लेजेंट लेकिन कैसा दिखेगा? पैलेटेबल दिखेगा। द बॉस ट्राइड टू गिल्ड द पिल बाय ऑफरिंग ए स्मॉल बोनस अलोंग साइड द अनाउंसमेंट्स ऑफ ले ऑफ्स। आगे समझ, ले ऑफ्स के साथ में धीरे से कह दिया कि जो लोग बचे हैं या लोगों को थोड़ा सा बोनस मिलेगा, तो गिल्ड द पिल हो गया, यानी कि अनप्लेजेंट चीजों को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करना, गिल्ड द पिल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड होता है बच्चे गर्ड द लॉइन्स, ठीक है, गर्ड द लॉइन। अब समझे, पहले तो लायन अलग है, LION, लायन मानी शेर होता है, इसको अलग करो। ये जो होता है GIRD गर्ड, इसका मतलब होता है रैप समथिंग टू द बॉडी ऑफ अ मैन, ऐसे कर लेते हैं। आप जब बॉडी के चारों तरफ कुछ लपेटते हो ना तो उसको गर्ड कहा जाता है, उसको गर्ड कहा जाता है। और लॉइंस क्या होते हैं? लॉइंस समझ लो, सीधी सीधी बात है, आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं या फिर बॉडी का वो वाला पार्ट जो अपर लेग्स और एब्डोमेन के नीचे है ना, उसको आप लॉइंस कहते हैं, ठीक है। हिंदी में एक वर्ड बोला जाता है, आपने सुना होगा लंगूट, उसको क्या कहते हैं? LOINCLOTH, उसको लॉइन क्लोथ कहा जाता है, लंगूट, ठीक है। तो जो लोग कुश्ती करते हैं उन्होंने सुना होगा, जो कुश्ती कहते हैं ना, कहते हैं लंगोट कस लो। पुराने टाइम पे ये कहावत भी होती थी कि जैसे एग्जाम आ रहे हैं या कोई टफ जॉब करनी है, किसान खेत में काम करने जाता है तो कहते हैं ना अब लंगोट कस लो भाई, अब समय आ गया है खुद को प्रूव करने का, मेहनत करने का। तो वही कहा गया गिल्ड योर लॉइन, अपने जो ऑर्गन्स हैं उनको टाइट करके कस लो, अब समय आ गया है। तो प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर समथिंग चैलेंजिंग, अब याद रहेगा। तो लॉइन क्लोथ बांध लो, यानी कि कुश्ती से पहले जो आप बांधते हैं वही है गर्ड योर लॉइंस, अपने लॉइंस को गर्ड कर लो, यानी कि तैयार हो जाओ चीज़ों से लड़ने के लिए। द सोल्जर्स वर टोल्ड टू गर्ड देयर लॉइंस फॉर द कमिंग बैटल, कि कमिंग बैटल के लिए भाई गर्ड कर लो अपने लॉइंस को, यानी कि कपड़े कस लो, कमर कस लो, अब आ गया है लड़ने का समय। गिव समवन और समथिंग अ वाइड बर्थ, अब ये जो बर्थ होता है ये क्या होती है? ये तो सीट होती है, सीट होती है, बैड होता है, और जो BIRTH होता है ये जन्म होता है, ठीक है। तो ये वाला यूज करें। तो टू अवॉइड समवन और समथिंग, इसका मतलब कुछ ऐसे समझते हैं, मैं एक सीट पे बैठा था, कोई आदमी मेरे पास आया,
मुझे वो पसंद नहीं है, तो मैं हाथ ऐसे करके कहूँगा वहाँ जाके बैठो, ठीक है, मैंने उसको अपने से दूर बैठा दिया। तो गिव समवन और समथिंग अ वाइड बर्थ, चीज़ों को थोड़ा सा बर्थ से दूर रखना। टू अवॉइड समवन और समथिंग, आई गेव द एंग्री डॉग अ वाइड बर्थ ऑन माई वे होम, मतलब घर जा रहा था तो मैंने उसको क्या करा, अवॉइड कर दिया कि भाई कुत्ता है बच के निकल जाओ, बेकार में काट लेगा, वही लिखा गया है। गिव समवन अ हेयरी आईबॉल, किसी को हेयरी आईबॉल दिखा देना। टू लुक एट समवन इन अ डिसअप्रूविंग और सस्पिशियस वे, आंखें दिखाना, संदेह है, मुझे नहीं आपके ऊपर भरोसा है। शी गेव हिम द हेयरी आईबॉल व्हेन ही ट्राइड टू इंटरप्ट हर, जैसे ही उसने उसको टोका तो आंखें दिखा दी। हेयरी आईबॉल मतलब आंखें दिखा देना कि मुझे ऐसे मत टोको या किसी को डरा देना। गिव द डेविल हिज ड्यू, मतलब टू मेक एक्नॉलेज समवन्स गुड क्वालिटीज इवन इफ यू डिसलाइक दैम। गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब है ऑफिस में मुझे कुछ लोग पसंद नहीं हैं, लेकिन यदि वो भी अच्छा काम करते हैं तो आई हैव टू गिव क्रेडिट टू दैम ऑल्सो। समझ गए भाई, कुछ लोग आपको पसंद नहीं है लेकिन वो अच्छा काम करें तो आप उसको क्रेडिट दोगे ना। आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जिससे आप मतलब आपकी कम बनती हो, या समझ लो जो आपका दुश्मन है दूसरी साइड का, लेकिन अगर वो अच्छा वह काम कर दे तो फिर आप कहते हो चलो यार इतना तो कहना पड़ेगा, बेशक हमारा पसंद में नहीं आता लेकिन काम तो अच्छा किया ना, तो गिव द डेविल हिज ड्यू होगा। आई डोंट लाइक हिम, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, बट गिव द डेविल हिज ड्यू ही वर्क्स हार्ड, लेकिन कहते हैं ना शैतान को भी उसका क्रेडिट देना चाहिए, तो उसने मेहनत जरूर की है, ये मैं कहना चाहूँगा। गिव द गेम अवे, टू रिवील अ सीक्रेट और स्पॉइल अ सरप्राइज, सीक्रेट को रिवील कर देना या सरप्राइज को बता देना, गिव द गेम अवे। डोंट गिव द गेम अवे बाई टेलिंग हर अबाउट द सरप्राइज पार्टी, डोंट गिव द गेम अवे, या सरप्राइज को मत खोलो बता के उसको कि हमने उसके लिए कोई सरप्राइज पार्टी अरेंज की है। गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट इसके साथ लिखो बच्चों, टेक वंस लास्ट ब्रेथ, अंतिम सांस लेना, और एक लिखेंगे गिव अप वंस घोस्ट, अपना भूत त्याग देना, ठीक है। टू डाई और स्टॉप फंक्शनिंग, मतलब समझो कि कोई चीज मर गई है उस तरीके से, ठीक है ना। गिव अप द घोस्ट तो लिखा हुआ है, तो अच्छा एक वो रह गया किक द बकेट, ऐसे भी लिख लो किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब ये होता है जीवन की बाल्टी को लात मार देना, ठीक है। गिव अप वंस घोस्ट हो गया, टेक वंस लास्ट ब्रीथ हो गया, किक द बकेट हो गया, टू डाई मर जाना। तो आफ्टर ईयर्स ऑफ सर्विस द ओल्ड वॉशिंग मशीन फाइनली गेव अप द घोस्ट, सालों से काम करने के बाद आज हमारी वॉशिंग मशीन मर गई, ठीक है, समझ रहे हो। गिव अप द घोस्ट, काम करना पूरी तरीके से बंद कर दिया, आप कह सकते हो गिव अप द घोस्ट होगा। नैश योर टीथ, दांतों के ऊपर और नीचे वाले दांतों को जोर से ऐसे दबा के मिलाना, नैश योर टीथ होगा, वो गुस्से में होता है। जब आप एंगर में होते हो, फ्रस्ट्रेशन में होते हो, ऑफन बाई ग्राइंडिंग योर टीथ, दांतों को ग्राइंड करना, कटकटाना, ठीक है, दैट वन। ही gnashed his teeth in frustration when he missed the winning goal, उसने बहुत दांत कटकटाए यानी कि बहुत नाराज हुआ जब उसने विनिंग गोल को मिस कर दिया, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है गो एप। एप कौन होता है, वही होता है ना जो कपी जैसे जिसको हम कहते हैं, लंगूर जैसा होता है, तो दैट वन गो एप, यानी कि वो बंदर इधर उधर कूदता रहता है ना, वही समझ लो। पागल हो जाना, इधर से उधर कूदते रहना। टू बिकम वेरी एक्साइटेड और एंग्री, या तो बहुत नाराज हो जाना या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना। द क्राउड वेंट एप व्हेन द बैंड टुक द स्टेज, जैसे ही बैंड स्टेज पे आया, म्यूजिक शुरू हुआ, तो लोग जो थे वो बिल्कुल पागल हो गए, बंदरों जैसा कूदना शुरू कर दिया। वेंट एप होगा, तो गो एप का मतलब है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कूदना या नाराजगी में कूदना। तो ये थे बच्चों आपके 10 वर्ड्स। अब हम बात करते हैं कुछ अनाउंसमेंट्स की। अगर आप ऐसी ही बेहतरीन वोकैब सीखना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स ऑल्सो एंड निमोनिक्स, तो आपके लिए कोर्स है 99 रुपीज़ का इंग्लिश का कैप्सूल कोर्स है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बच्चों आपके लिए 999 में इंग्लिश का कैप्सूल कोर्स है, जिसमें 35+ चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं, 117 घंटे के आपके वीडियो प्लस हैंड रिटन नोट्स आपको दिए गए हैं, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और सेलेक्ट जो CDS 1 और 2 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फाउंडेशन बैचेस लाइव हैं एप्लीकेशन पे, तो आज ही डिजिटल वेंचर्स की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। और जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और किसी भी क्लास को मिस नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते चले जाओ। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलने वाला सेशन है जो ऐसे ही आपके लिए चलता जाएगा। बात करते हैं कैप्सूल कोर्सेज को लेके। कुछ बच्चे जानते हैं कि मुझे किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो हमने कैप्सूल कोर्सेज भी बनाए हैं। इंडियन पॉलिटी कासिफ सर का है, इंग्लिश मेरा है, मैथ्स दीपेंद्र सर का है, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर कासिफ सर और अभिषेक सर ने बनाया है, और ज्योग्राफी पूरा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अभिषेक सर ने बनाया है। टेस्ट सीरीज आपके लिए लाइव है, अगर आप अपनी पोटेंशियल चेक करना चाहते हो तो आज ही टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और टॉपर्स के द्वारा लिखे गए हैंड रिटन से आप अपनी तैयारी को परफेक्ट कर सकते हैं। यह है आपका अपना डिजिटल बेंचर, जहां आपको मिलता है ये स्टडी प्लान है, स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज मिलते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीडीएफ्स, करंट अफेयर्स, वीकली मंथली एमसीक्यूज, ये सब आपको फ्री मिलता है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7800099699 पे, ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है। ओके, स्टे ट्यून्ड विद अस। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।